सोर्सिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं DH गेट को यूज़ कर सकते हैं, dhgate.com। आप इंडिया मार्ट, अगर फ़र्ज़ करें आप इंडिया से लेना चाहें, indiamart.com पे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास ग्लोबल सोर्सेज .com, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आप ले जा सकते हैं। मेड डैश इन डैश चाइना, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और 1688.com, ये भी चाइनीज़ मार्केट प्लेस है अबाउट, यहाँ से भी फैक्ट्रीज वगैरह मिल जाती हैं आपको, लेकिन ये प्योरली चाइना में, चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर यूज़ करना पड़ता है। तो इंडिया मार्ट में जैसे कि आपको नाम सजेस्ट करता है कि ये यहाँ पे इंडियन सप्लायर है आपके पास, तो ये भी B2B आपका है। आप चाहें तो किसी भी आइटम को यहाँ पे सर्च कर लें। तो फर्ज करें आप अगर यहाँ से ब्लू रीडिंग ग्लासेस को करते हैं तो रिमलेस रिमलेस ब्लू ब्लॉक रीडिंग ग्लासेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ से सप्लायर से कांटेक्ट कर लें, सप्लायर की इंफॉर्मेशन आ रही है, और इसके इसी तरह यहाँ पे भी हिस्ट्री है उसकी। आप किसी भी, ये प्रोडक्ट आ गई आपकी, अगर आप इसको कॉन्टेक्ट सप्लायर करें तो ये सप्लायर की डिटेल आपके पास आ रही है। जैसे वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे कंट्री बेस्ड सर्च भी अवेलेबल है। ठीक है जी, तो आप इस तरह से इसको भी यूज़ कर सकते हैं सप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली DH गेट है आपके पास। ठीक है जी, तो DH गेट में भी आप कैटेगरीज आ गई आपके पास। ठीक है जी, यहाँ पे सर्च बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप सर्च बॉक्स को चाहें तो यहाँ से सर्च कर लें, या आप यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कुछ भी फॉल्स आई लैश ग्लासेस को सर्च करें तो आपके पास यहाँ पे ब्रांड आ गए हैं, उसके रिलेटेड सर्चेज आ गई। कंट्री आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, चाइना से चाहिए आपको, USA से चाहिए, प्राइस रेंज, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे सॉर्ट फिल्टर लगा सकते हैं, प्राइस के फिल्टर लगा सकते हैं, सिंगल पीस और फ्री शिपिंग, वो सप्लायर ढूंढ सकते हैं जो कि फ्री शिपिंग दे रहे हैं। सॉर्ट यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, बेस्ट मैच अवेलेबल है, प्राइस के बेस पे कर लें, बेस्ट सेलिंग कर लें। अगर बेस्ट सेलिंग की बेस पे करें तो यहाँ पे ये आपको बेस्ट सेलिंग की बेस पे सॉर्ट दे रहा है। तो इसके इसके ऑर्डर देखें, यहाँ पे इतने ऑर्डर इसके पास आ चुके हैं इसके। तो इसको भी आप अगर डिटेल में ओपन करना चाहें तो आप इसको डिटेल में ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप 60 पीसीस की लॉट लेंगे तो ये रेट होगा, अगर 202 पीसीस 202 रुपये रेट होगा अगर आप 120 पीसीस की लॉट लेंगे। और यहाँ पे अब ये वेरिएशन अवेलेबल है, इसकी क्वांटिटी चाहे इसको आप रेंडमाइज कर लें, DHL के थ्रू आपको सेट करेगा। और सेलर गारंटी है जी, रिटर्न पॉलिसी यहाँ पे सेलर की मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि दिस इज़ द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो आप इसको फिर पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ग्लोबल सोर्सेज अवेलेबल है। ग्लोबल सोर्सेज में जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये आपका ग्लोबल कह लें मार्केट प्लेस है आपका। तो यहाँ पे आपके पास हर तरह के, हर कंट्री से मैन्युफैक्चरर अवेलेबल हैं। और ये देखिए, मैन्युफैक्चरर अगर आप करें, ब्लूटूथ स्पीकर के 37,936 मैन्युफैक्चरर हैं, और 42,884 इसके जो हैं वो एक्सपोर्टर्स हैं। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन है, जैसे आप देख सकते थे वहाँ पे प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट हैं ये, और अलीबाबा पे भी ऐसे ही था, कंपनी के सर्टिफिकेट हैं, FOB प्राइसेस, पोर्ट और फैक्ट्री लोकेशन, मिनिमम ऑर्डर। तो ये सारे आप सप्लायर को रैंकिंग की बेस पे कर सकते हैं फिल्टर। और मज़ीद इवन आपके पास यहाँ पे फ़िल्टर अवेलेबल हैं। आप ट्रेड शोज, क्रेडेंशियल्स, प्रोडक्ट कैटेगरी, कंपनी सर्टिफिकेट, सर्विसेज, और ये एक्सटेंसिव आपके पास फिल्टर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से भी आप किसी कैटेगरी को ओपन करें। सिमिलरली अलीबाबा की तरह आप चाहें तो यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर लें, या आप चाहें तो यहाँ पे सप्लायर को सर्च कर लें। तो अब आपके पास ये, क्योंकि यहाँ पे था ऑल ट्रेड शो, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमने ओपन की थी।
तो इस प्रोडक्ट की डिटेल आपके पास अवेलेबल है जी। आपको कैलकुलेट मार्जिन का कैलकुलेटर भी अवेलेबल है यहाँ पे, और ये गेट फ्रेट कॉस्ट है, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसकी 100 पीसेस, लीड टाइम इतना। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से सैंपल से, और यहाँ पर भी आपको देखें ये 4 साल से ग्लोबल सोर्सेज के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है जी। ये इसकी लोकेशन है। एवरेज रिस्पॉन्स रेट इसका जो है 72 आवर्स है। वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो है इसकी, कौन सी इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है, आप अगर डिटेल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाइड है, ठीक है। अभी ये ऑफलाइन है आपका, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे फ़िल्टर अवेलेबल है आपके पास, यहाँ पे भी फ़िल्टर अवेलेबल है। वो जैसे अलीबाबा पे थे, आपको स्टार रेटिंग है इसकी, ये उसका परसिस्टेंट है कि कितने अरसे से ये ग्लोबल सोर्सेज पे मौजूद है। इसी तरह आपके पास ये भी है जी, चाइना का, ये भी मेड इन चाइना, यहाँ से भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये अलीबाबा का मैंने आपको बता दिया। इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको फैक्ट्रीज मिल सकती हैं। प्रोसीजर आपके वही होंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी वही होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। उन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अपने सप्लायर को। और एडिशनली ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर फ़र्ज़ करें आप मार्केट प्लेस से नहीं लेना चाह रहे, तो आप कहीं कोई क्विक वे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे चले जाएं, scci.com.pk पे चले जाएं, चैम्बर की वेबसाइट पे चले जाएं सियालकोट की। यहाँ पे जाके आप मेंबर डायरेक्टरी को सर्च कर लें, तो मेंबर डायरेक्टरी में आप प्रोडक्ट निकाल किसी कंपनी को फाइंड आउट कर लें। अगर आप चैम्बर की साइट से नहीं निकालना चाह रहे, तो आप सिंपली क्या करें, आप यहाँ पे गूगल कर लें, और तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें। अगर प्रोडक्ट सियालकोट की करना चाह रहे हैं तो आप फर्ज करें जी, वर्किंग ग्लव्स सियालकोट मैन्युफैक्चरर सर्च कर लें, ठीक है जी। अब आपके सामने जो कंपनीज आएंगी, आप इनमें से किसी को ओपन करके अगर आपको वो करें, एंटरटेन करें, तो आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं इनकी प्रोडक्ट लाइन। फिर आप इन्हीं की प्रोडक्ट लाइन के ऊपर अपनी जो प्लानिंग है उसको कर सकते हैं। तो अगर आप क्विकली लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप फिर क्या करें, आप किसी ऐसी कंपनी को उठा लें, या ऐसी कंपनी को पिक कर लें जो कि आपके लिए क्विकली इजीली एक्सेसिबल हो। और क्योंकि आपकी फिजिकली यहाँ पे मौजूद भी होगी ये कंपनी, तो आपको वही सारी दुश्वारियाँ जो आपको चाइना में आने वाली हैं वो आपको यहाँ पे नहीं आएंगी। जो आपका प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर के मुताबिक तो ये होगा, प्रोडक्ट सर्च कर ली, सोर्स कर लिया मैन्युफैक्चरर, उससे बनवा भी ली। अब बनवा के जो इसमें एक सेकंड प्लेयर है, सप्लायर के बाद जो नेक्स्ट प्लेयर आपका आता है इस सारी एक्टिविटी में, वो है फ्रेट फॉरवर्डर आपका, ठीक है। तो फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो आपका क्या है, मतलब जो भी आप आइटम बनवाएंगे वो आइटम आपको अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर वहाँ भिजवानी होगी। अगर आप FBM करेंगे तो आपको अपना जो भी फुलफिलमेंट का चैनल है, या आप अपने वेयर हाउस में अगर स्टॉक करना चाह रहे हैं, तो अब वो आइटम जो है वो आपको भिजवाना होगी अपनी डेस्टिनेशन पे। उसके लिए जो है ना आप फ्रेट फॉरवर्डर्स को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके कार्गो कंपनीज हैं, या अगर आपके इंडिविजुअल पीसीज हों, स्मॉल यूनिट्स हों, तो आप उसके लिए DHL वगैरह यूज़ करते हैं, UPS यूज़ करते हैं, अमेरिका में USPS है। तो इस तरह की आप कंपनीज को यूज़ करके वो जो सारे का सारा आपका जो भी आपने शिपमेंट रेडी करवाई होगी उसको आप भिजवाएंगे। तो उसको भिजवाने के लिए आपको फ्रेट फॉरवर्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको उसके लिए भी आप अलीबाबा को ही यूज़ करेंगे। और यहाँ से अगर आप फ्रेट फॉरवर्डर को अगर आप सर्च करें, तो आपके पास यहाँ पे सब आ जाएंगे, फ्रेट फॉरवर्डर्स आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे अगर फ्रेट फॉरवर्डर करें और इसको फ्रेट फॉरवर्डर करके क्वेरी करें, तो आपके पास अब ये मुख्तलिफ जो है ना लिस्ट आ गई हैं, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये करें जी, अमेजोन FBA वैल्यू एडिड सर्विसेज फ्रॉम चाइना लॉजिस्टिक, शिपिंग रेट फ्रॉम चाइना टू USA। और इस तरह से ये मुख्तलिफ आपके पास कोई उसी तरह जैसे आपके पास सप्लायर आए थे, इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ फ्रेट फॉरवर्डर्स आ गए हैं। तो अब आप इनको भी उसी क्राइटेरिया के ऊपर आप इनको भी स्पॉट कर सकते हैं कि ये आपके लेजिट हैं या नहीं हैं। जो इनको आप किन बेसिस पे देख सकते हैं, कैसे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपके लेजिट फ्रेट फॉरवर्डर हैं। तो फ्रेट फॉरवर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उन ही ये यूनिट्स को या उन ही फैक्टर्स को देखेंगे जो आप सप्लायर के लिए करते हैं।
तो आप उसी तरह से यहाँ से वेरीफाइड भी कर सकते हैं, उसके बाद ट्रेड इंश्योरेंस वगैरह सब अप्लाई करके फिल्टर करके आप उसको स्पॉट कर सकते हैं। फिर आप उससे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके आप उसको अपनी फैमिली का, अपनी सॉरी उसका बताएंगे शिपमेंट का, और शिपमेंट का बता के आपकी जो भी उसके साथ डीलिंग अगर एक एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका ट्रेड इंश्योरेंस वहाँ पे अपलोड होगा और वहाँ से आप पेमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अब हम जाते हैं, ये तो आपका हो गया फ्रेट फॉरवर्डर को देखने का। हम फ्रेट फॉरवर्डर को हम वैसे नहीं देखते, एडवाइस ये किया जाता है कि आप क्या करें, आप जो पेमेंट टर्म लें वो आप डीडीपी लें। डीडीपी में क्या है कि डीडीपी में जैसे आपको मैंने कल बताया था कि आपकी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन केस ऑफ डीडीपी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाएगी सप्लायर के ऊपर। तो आप क्या करते हैं, आप जब सप्लायर से बात करेंगे तो आप उसे कहेंगे कि वो आपको जो प्राइस दे वो डीडीपी प्राइसेस दे। तो अब हम लोग जाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ, जो हमारा टेम्पलेट है कि हम जब सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे तो कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसको खुद लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम्पल की बेस पे आगे चलना चाह रहे हैं तो आप इस तरह का एक टेम्पलेट लिख सकते हैं जिसमें आप उससे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, साथ उसको आप ये बताएं कि आई एम एन एक्सपीरियंस सेलर ऑन अमेजोन। जब भी आप देखें आपको क्लाइंट जब अगर फर्ज करें वो आपको सर्विसेज देगा, तो जब बंदा जिस अपने बायर को भी एक तरह से गेज करता है, तो आप थोड़ा सा अगर उसे बताएंगे कि आप ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं तो वो आपको एक बिल्कुल इनएक्सपीरियंस सेलर से थोड़ा अबव कंसिडर करेगा। आप उसे कह रहे हैं जी आई एम वर्किंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड ऑलरेडी सोर्सिंग प्रोडक्ट फ्रॉम चाइनीज सप्लायर्स थ्रू अलीबाबा। तो ये सारे वर्ड मेंशन करने का वजह ये है कि आप उसे ये बता रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी सोर्सिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइनीज सप्लायर से, तो आपके या तो वहाँ पे लिंक्स भी होंगे और आपको इस इनके जो वे ऑफ ऑपरेशन है आपको उसका भी आइडिया होगा। तो वे ऑफ ऑपरेशन का भी आपको आपने पास कर दिया। आपने एक थोड़ा सा जैसे हम लोग जब लिखते हैं वो लिखते हैं प्रपोजल लिखते हैं, तो उसमें हम अपनी अथेंटिसिटी पास करते हैं, उसको बताते हैं कि वी आर एन अथेंटिक पर्सन। इसी तरह यहाँ पर भी हम अपने इंट्रोडक्शन लाइन में उसको बता रहे हैं कि हम एक स्टैब्लिश सेलर हैं। ठीक है जी, अब उसे कह रहे हैं कि जी आई एम एक्सटेंडिंग माई प्रोडक्ट लाइन एंड इंटरेस्टेड टू लॉन्च अनदर प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसे कह रहे हैं कि जी हम अपनी जो लाइन है ना उसको एक्सटेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट लाइन को, और उसमें हम एक और प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं। उसका इमेज जो है वो मैसेज के साथ अटैच्ड है। ठीक है जी, अब उसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि आई वुड लाइक टू हैव कस्टमाइज्ड पैकिंग एंड माई लोगो ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, आपने उसको कस्टमाइजेशन का भी बता दिया। Also let me know the possible shipment methods that you can offer, वो भी आपने उससे पूछ लिया। देन उसके बाद आप उसे कह रहे हैं काइंडली गेट बैक टू मी विद योर बेस्ट पॉसिबल कोटेशन बोथ EXW एंड DDP। ठीक है जी, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सैंपल्स। अच्छा, यहाँ पे आप सैंपल अगर डायरेक्ट उससे सैंपल रिक्वेस्ट कर लें तो ये जानबूझ के मतलब ये जो टेम्पलेट लिखा गया ये इस एंगल से लिखा गया है कि अगर आप इसमें सिर्फ उसको अवेलेबिलिटी पूछेंगे तो शायद वो आपको ये कह दे कि आपको फ्री सैंपल मिल जाएंगे। अगर तो वो आपको फ्री सैंपल ऑफर कर दे तो दैट्स गुड, आप उससे बात कर लें। यहाँ पे आपने ओपन रखा है डिस्कशन को। अगर वो आपके पास अब क्या करेगा इस मैसेज के बाद, यूजुअली वो आपके पास अपना एक रिस्पॉन्स लेके आएगा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लेके आएगा। वो कहेगा जी कस्टमाइजेशन करते हैं तो कस्टमाइजेशन का MOQ ये है, अगर आप इतनी देते हैं मंथली मिनिमम इतना ऑर्डर करते हैं तो ये रेट है, इतना ऑर्डर करते हैं तो ये रेट है, सैंपल का ये रेट है। अब जब वो आपको आपके पास एक ऑफर लेके आएगा फिर आप उसकी बेसिस पे आप उससे निगोशिएशन कर सकते हैं। तो निगोशिएशन में आप उससे मतलब आप उसे कह सकते हैं, लाइक आप उसे ये कह सकते हैं कि आप मुझे सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें। अगर चलें सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता तो आप उसे कहें ठीक है कि मैं सैंपल जो है वो आपको, सैंपल तो मैं आपको उसकी पे कर देता हूँ, लेकिन आप ऐसा करें कि सैंपल की कॉस्ट जो मेरा पहला ऑर्डर होगा आप उसी में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह की वो मुख्तलिफ बार्गेन का जो मार्जिन है वो आपका, अगर आप इस तरह का एक ओपन टेम्पलेट उसको सेंड करेंगे जिसमें आप उसको उसके ऊपर छोड़ देंगे कि वो क्या ऑफर आपके पास लेके आता है, तो वहां पे निगोशिएशन का मार्जिन थोड़ा सा आपका ओपन हो जाएगा। क्योंकि पहले टेम्पलेट में हमने सैंपल्स वगैरह की जो डिस्कशन था वो ओपन रखा था। तो अब उसमें ये है कि सेकंड टेम्पलेट में हमें वो क्या कहेगा, एजम्पशन ये है कि वो जब हम उसे वो वाला पहला टेम्पलेट सेंड करेंगे तो वो हमें क्या कहेगा कि जी मेरी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बता देगा। वो कहेगा जी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मेरी इतनी है,
और ये कंडीशन, ये सैंपल ये होंगे, मतलब आपको वो एक कंडीशन लेके आ जाएगा। तो अब आप सेकंड टेम्पलेट में आप नेगोशिएशन का जो मार्जिन है वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि आप उससे कहें, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, एज यू माइट नो आई वांट टू प्रोसीड ग्रेजुअली, ठीक है, आई विल बी वर्किंग इन द बल्क बट इफ आई विल प्रोसीड स्लोली, but I will proceed slowly. So initially I would like to cut the cost to minimum. मतलब आपसे ये बता रहे हैं कि शुरू में आप कॉस्ट कट करना चाह रहे हैं, आप आगे जाके बड़े ऑर्डर भी देंगे, ठीक है। अबाउट सैम्पल कॉस्ट आई विल पे द कॉस्ट, अगर वो आपको ये कहता है कि जी मेरे कॉस्ट पे कर दें, बट एज आई डू विद माई अदर सप्लायर, जैसे मैं अपने दूसरे सप्लायर के साथ करता हूँ, दे एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ सैंपल्स इन द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कि अभी तो मैं आपको सैंपल्स की कॉस्ट पे कर देता हूँ, लेकिन जब मैं आपको पहला ऑर्डर दूं सैंपल शिपमेंट का, जब मैं पहला ऑर्डर प्लेस करूंगा तो जो सैंपल्स की कॉस्ट होगी वो आप उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। आई वुड प्रेफर टू वर्क विद यू इन द सेम मैनर। आप एक मतलब जी थ्रो कर रहे हैं, आप एक उसका एक पॉसिबिलिटी थ्रो कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको मना कर दे, हो सकता है वो चले ओके ठीक है कोई बात नहीं, कस्टमर मिल रहा है, पे भी कर रहा है, पहले पे कर रहा है, इसका मतलब है वाकई इंटरेस्टेड कस्टमर है, अगर ऑर्डर देगा तो ही पैसे कट होंगे ना, ऑर्डर नहीं देगा तो पैसे तो कट नहीं होंगे। तो उसके बाद आप फर्दर उसको जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कंसिडरिंग द प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अहेड, आप फिर उसको क्लू दे रहे हैं कि आगे बिजनेस बहुत ज्यादा है। I will be ordering from you regularly to keep my inventory and on an optimal level. तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री ऑप्टिमल लेवल बता के भी आप उसे बता रहे हैं कि आप अमेजोन में कैसी चीजें काम करती हैं, आपको उनका आइडिया है। सो रेस्ट एश्योर्ड वी आर गोइंग टू डू बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस। तो आपने अगेन उसको जो है ना ये बता दिया कि ये जो बिजनेस एसोसिएशन शुरू होने जा रही है ये एक रेगुलर एसोसिएशन है। बंदा आप एक ऐसे बायर हैं जो कि जिसकी मजीद प्रोडक्ट लाइन भी चल रही हैं, जो कि रेगुलरली अमेजोन पे काम कर रहा है, जो कि लॉन्च पे लॉन्च कर रहा है, और जो कि ऑलरेडी चाइना में काम कर रहा है। अब किसी ऐसे बायर के साथ बात हो रही है। तो एज आई कैन सी यू हैव मोर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, सो आई माइट बाय फर्दर आइटम्स फ्रॉम यू, ठीक है जी। तो ये आप अपना फंदा जो है ना वो मजीद उसको फेंकते जा रहे हैं ताकि मछली आपकी जो है वो उसमें अच्छी तरह से फंस जाए। that completely depends on how easy you make purchasing process for me, ठीक है। तो ये आप उसको बता रहे हैं कि जी मेरे साथ जो बिजनेस करने की आपकी पॉसिबिलिटी है वो मजीद उसी सूरत में खुल सकती है अगर आप मेरे लिए परचेजिंग को जो है वो आसान कर दें, ठीक है जी। इस तरह करके आप एक उसके साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप कर रहे हैं। विद दैट इन माइंड आई वुड लाइक यू टू कंसीडर द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कस्टमाइज ऑर्डर एंड सेंड मी योर बेस्ट ऑफर। तो लास्ट में आपने उसको कह दिया कि ये सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करें। तो फर्ज करें कि वो आपको मिनिमम क्वांटिटी कह रहे थे कि नहीं जी मैं 1000 यूनिट से कम नहीं दूंगा, आप इतने लेना नहीं चाह रहे, तो आप उसे कहेंगे, मतलब आप उसे कह सकते हैं कि यार ये देखेंगे एक बंदा स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा, आगे बड़े आइटम्स ऑर्डर करेगा, सैंपल की प्राइस भी पे करेगा, आगे बिजनेस भी रेगुलर है, मजीद लॉन्चेस भी करना चाह रहा है, तो चलो ऐसे किसी कस्टमर को पहले लॉन्च में कस्टमाइज ऑर्डर में भी थोड़ा सा फेवर दे देते हैं। तो हो सकता है वो दे दे, हो सकता है वो ना दे, ये जरूरी नहीं कि आप इसी पैटर्न को बिल्कुल डिटो कॉपी इसकी यूज करें, लेकिन आप कुछ इस इन लाइंस के ऊपर आप उसके साथ वर्किंग कर सकते हैं। तो सप्लायर से कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। लेट सपोज कि आपकी प्रोडक्ट ये है, आप यही बनवाना चाह रहे हैं। तो अब आप क्या करें कि आप इसको ओपन इमेज न्यू टैब कर लें और इसको आप सेव कर लें, ठीक है जी। सेव करके तो आप दोबारा चले जाएं इसके पेज पर, और पेज पे जाके यहाँ पे अगर आप कुछ देखना चाहें एक आध स्पेसिफिकेशन, पॉलीकार्बोनेटेड फ्रेम, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम, एक्रिलिक लेंस और नॉन पोलराइज्ड, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन कोटिंग, ठीक है जी। यही तीन जो है ना चार जो है वो इनको हम लोग रख लेते हैं कि ये इन्हीं के लिए हम लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं alibaba.com पे। ओके जी, जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने पेज, आपका जो होम पेज होगा माय अलीबाबा का, वो इस तरह से आएगा। अगर तो ऑलरेडी जैसे आपने कल हम लोगों ने किया था, तो हमने सप्लायर्स को फेवरेट में करके और फेवरेट में ऐड करके हमने उससे बात कर ली थी, और उनको हमने एक लिस्ट बना ली थी। तो यहाँ पे मैं माई लिस्ट में जब जाऊँ तो यहाँ पे है माई फेवरेट,
जब मैं माय फेवरेट में जाता हूँ तो माय फेवरेट में जाके यहाँ पे वो वही कैटेगरीज जो मैंने बनाई थी वो मेरे पास ओपन हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे ये ब्लू लाइट ग्लासेस मैंने बना रखे हैं और फॉर द टाइम बीइंग इसमें वो कोई सप्लायर शो नहीं कर रहा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे किसी को दोबारा ढूंढ लेते हैं, ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस, ठीक है जी। और इसको यहाँ से सर्च कर लेते हैं और इसको सॉरी हम लोग दोबारा उसी तरह से देख लेते हैं, क्योंकि अभी जब मैंने क्वेरी डाली थी तो इसने प्रोडक्ट सर्च किए हैं। मैं यहाँ से क्वेरी करता हूँ और क्वेरी करके जी मैं यहाँ से सप्लायर्स को फाइंड आउट करता हूँ, ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस। तो ये मेरे पास सप्लायर आ गए और क्योंकि मैं अभी तो सिर्फ कांटेक्ट करने जा रहा हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि जब हम अप्रोच करते हैं तो कैसे डीलिंग होती है। यहाँ पे बेशक आप फ़िल्टर लगा लें वेरीफाइड के और ट्रेड एश्योरेंस के, ये दो फिल्टर आपने अप्लाई कर लिए और उसके बाद आप कहते हैं आप इसको फेवरेट में कर लें। ठीक है जी, और उसके बाद आप ये जो है बेंजो रेनबो इसको फेवरेट में कर लें आप। ठीक है जी, इन दोनों को आपने फेवरेट कर लिया और यहाँ से आपकी लिस्ट जो थी वो ये ओपन है। इसको रिफ्रेश करें तो वो आपके जो अनग्रुप्ड होंगे उसमें ये आ जाने चाहिए दो। सॉरी ये प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पे सप्लायर है, जो मेरे पास ग्रुप भी नहीं आ रहा था वो इसी वजह से नहीं आ रहा था कि मैंने एक्चुअली सप्लायर में नहीं था, मैं उसमें था ग्लासेस में। अब ये यहाँ से गायब हो गया तो क्योंकि सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए तो मैं दोबारा अब जाता हूँ और यहाँ से इसको पेज को या मैं नीचे वालों को कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ फेवरेट में और इसको फेवरेट में कर लेता हूँ और एक ये फेवरेट में कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे आया वापस और सप्लायर में आके मैं इसको करूँगा तो ये तीन सप्लायर मेरे पास यहाँ पे हैं, इनको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे इस कैटेगरी में। इधर जाके मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, कॉन्टेक्ट सप्लायर करता हूँ, इधर से मैं अपना टेम्पलेट जो है वो कॉपी करता हूँ, टेम्पलेट कॉपी करके तो मैं यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। एक मिनट आप मुझे दे दें, मैं टेम्पलेट कॉपी कर लूँ। और टेम्पलेट मैंने उठाया और टेम्पलेट उठा के मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। मैं इसको यहाँ पे एडिट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी आई एम आतिफ नज़ीर, आई एम एन एक्सपीरियंस सेलर एंड दिस इमेज अटैच हो गया। उसके बाद मैंने उसको कह दिया कि सैम्पल और कस्टमाइज पैकेजिंग की पॉसिबिलिटी पूछ ली। उसके बाद मैंने इसको बता दिया कि अगेन मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे और नाम लिख के यहाँ पे मैंने कंपनी नेम भी लिख दिया। ऐड अटैचमेंट में मैंने प्रोडक्ट का यहाँ पे इमेज ब्राउज़ किया और ब्राउज़ करके तो मैं प्रोडक्ट का जो इमेज मैंने यहाँ पे सेव किया था उसको भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो अब ये इमेज अटैच करके यहाँ पे ये इमेज अटैच हो गया। उसके बाद ये आपका कैप्चा है और कैप्चा TD ये आप एंटर करेंगे और यहाँ से आप इसको सेंड इंक्वायरी कर देंगे। तो जब आप यहाँ से इसको सेंड इंक्वायरी करेंगे, यहाँ पे ये बटन है आपका सेंड इंक्वायरी नाउ, तो आपका ये वाला मैसेज इस अटैचमेंट के साथ इन तीन सप्लायर्स को चला जाएगा और ये फिर आपके इस मैसेज के रिगार्डिंग आपको जो भी आपने क्वेरी की होगी उसका आपको आंसर दे देंगे।